शिवराज ने मोदी को दी चुनौती, अब मिल रही है सजा। पीएम मोदी से बड़ी लकीर खींचने की कोशिश करना शिवराज पर पड़ा भारी। हिंदू नेता की छवि शिवराज के लिए बनी मुश्किल। आखिर क्यों शिवराज से नाराज हो गए पीएम मोदी? शिवराज सिंह चौहान 17 साल से मध्य प्रदेश के सीएम है। बीजेपी में उनसे ज्यादा समय तक कोई भी सीएम नहीं रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती है। अगर राजनीतिक करियर की बात हो तो उनका राजनीतिक करियर पीएम मोदी से भी बड़ा है। शिवराज सिंह चौहान 1990 में पहली बार विधायक चुने गए थे, जबकि नरेंद्र मोदी ने अपना पहला चुनाव 2001 में लड़ा है। इसके बावजूद जब पार्टी ने नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाया तो उसके बाद शिवराज ने मोदी के सामने सरेंडर कर दिया, मोदी को भगवान तक का दर्जा दे दिया। शिवराज पूरी तरह से पीएम मोदी के सामने झुक गए, लेकिन बदले में पीएम मोदी शिवराज को अब पूरी तरह से खारिज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 25 सितंबर को पीएम की भोपाल में रैली थी, लेकिन उन्होंने शिवराज का नाम मंच से एक भी बार नहीं लिया। करीब 50 मिनट बोले, कांग्रेस का नाम 44 बार लिया, लेकिन शिवराज का नाम लेना भूल ही गए। राज्य सरकार की किसी भी योजना का नाम तक नहीं लिया, केंद्र की योजनाएं गिनाते रहे। यहां तक शिवराज सिंह चौहान की जिन योजनाओं की चर्चा दुनिया भर में हो रही है, उनकी भी चर्चा पीएम ने नहीं की। सीएम शिवराज के साथ उनका संवाद भी बेरुखा ही था। किसी सीएम के साथ शायद ही देश के पीएम ने ऐसा कभी व्यवहार किया हो, जैसा व्यवहार पीएम मोदी ने भोपाल में सीएम शिवराज के साथ किया था। सवाल ये भी हो रहे हैं कि क्या सीएम शिवराज और पीएम मोदी एक ही पार्टी के नेता हैं या फिर विरोधी दल के? इन्हीं सभी सवालों पर आज हम करेंगे विस्तार में चर्चा। नमस्कार, मैं हूं सुरभि राजपूत। तो शुरू करते हैं अपनी स्पेशल रिपोर्ट। 2014 में पहले पीएम पद के लिए मोदी का सबसे मजबूत विकल्प माने जा रहे थे शिवराज। लाल कृष्ण आडवाणी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने शिवराज के समर्थन में उठाई थी आवाज। पार्टी में पीएम मोदी से भी वरिष्ठ हैं शिवराज सिंह चौहान, सबसे लंबे समय है सीएम। मोदी के पीएम बनने के बाद शिवराज ने कर दिया था सरेंडर, लेकिन मोदी नहीं है खुश। शिवराज सिंह चौहान एमपी में सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले नेता हैं। करीब 17 साल से वो राज्य के सीएम हैं। बीजेपी में तो कोई भी नेता किसी भी राज्य में उनसे ज्यादा समय तक सीएम नहीं रहा है। यहां तक कि पीएम मोदी भी उनसे पीछे हैं। लेकिन हाल ही में जो कुछ घटा है, उससे साफ दिख रहा है कि बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को किनारे लगाने में लगी हुई है। बीजेपी की दूसरी सूची से ये भी संकेत मिलने लगे हैं। दूसरी सूची में बीजेपी के समकक्षों की नाम है, सिर्फ शिवराज का नाम नहीं है। अब तक 3 चुनाव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर लड़ चुकी बीजेपी इस बार उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर रही है, और इसके संकेत पीएम मोदी और गृह मंत्री ने भी साफ साफ दे दिए हैं कि अब शिवराज को सीएम नहीं बनाया जाएगा। सत्ता मिले तो भी मिले, नहीं मिले तो सवाल ही नहीं बनता। इस बीच शिवराज से पीएम मोदी की नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही है, और इस नाराजगी के पीछे कई कारण भी बताए जा रहे हैं। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में यह पहला मौका जब किसी प्रधानमंत्री ने मंच पर मौजूद अपने ही दल के मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं लिया। ऐसा सीएम जो राजनीति में पीएम मोदी से भी ज्यादा वरिष्ठ हो। विपक्षी दलों के नेताओं के साथ पीएम मोदी कैसा सलूक करते हैं ये सभी ने देखा है, लेकिन अपने ही दल के वरिष्ठ नेता के साथ वो भी चुनावों के समय इस तरह का व्यवहार पार्टी कार्यकर्ताओं को भी परेशान कर रहा है। भोपाल में पीएम मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक के साथ केंद्र की महिलाओं से जुड़ी सभी योजनाओं पर बात की, लेकिन शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना का जिक्र तक नहीं किया, और ना ही उन्हें 450 रुपए में दिए जा रहे रसोई गैस सिलेंडर की ही बात की। पीएम ने राज्य सरकार की किसी योजना पर बात नहीं की, सिर्फ केंद्र की योजनाएं गिनाई और वापस दिल्ली लौट गए। दरअसल पीएम मोदी के शिवराज से नाराज होने की खबरें 2 साल से आना शुरू हो गई थी, और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है शिवराज का पीएम की नकल करना, खुद को एक ब्रांड के रूप में पेश करना, जो बीजेपी हाईकमान को पसंद नहीं आया कि पार्टी का कोई दूसरा नेता कैसे खुद की ब्रांडिंग कर सकता है। दरअसल पिछले कुछ समय से शिवराज सिंह ने इमेज बिल्डिंग के लिए मोदी की तर्ज पर अपना निजी प्रजातंत्र खड़ा किया। उन्होंने इसके लिए निजी एजेंसियों की सेवा ली, अपनी कई योजनाओं का प्रचार तो विदेशों में भी कराया, जो नाराजगी का कारण बना। दूसरा कारण, नरेंद्र मोदी ने गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम किए और इसकी कीमत 900 रुपए कर दी, लेकिन शिवराज ने इसे 450 कर दिया, यानी पीएम मोदी से बड़ी लकीर खींच दी। क्योंकि चर्चाएं मोदी के 200 रुपए कम करने की नहीं, बल्कि शिवराज की 450 रुपए कम करने की हो रही है। शिवराज ने लाडली बहना योजना शुरू की। कुछ इसी तरह की योजना का जिक्र कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव में भी किया। कर्नाटक में बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ी थी
और इसी तरह की योजनाओं पर पीएम मोदी ने जमकर तंज भी कसा था। अब शिवराज इसी योजना के जरिए सत्ता वापसी की कोशिश में जुटे हुए हैं, तो पीएम मोदी की नाराजगी की खबरें भी आ रही हैं। नाराजगी का एक और कारण शिवराज का हिंदुत्व को लेकर बनती छवि है। शिवराज की छवि हिंदुत्ववादी नेता की ही बन रही है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। भले ही ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संभव हुआ हो, लेकिन बीजेपी के नेता पीएम मोदी को इसका क्रेडिट देते हैं। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण का श्रेय भी पीएम मोदी को बीजेपी के नेता देते हैं। यहां तक कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसका श्रेय लेने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते, लेकिन शिवराज ने इस मामले में खुद को पीएम मोदी के बराबर खड़ा कर दिया है और शायद खुद को उनसे आगे भी कर दिया है। शिवराज ने मध्य प्रदेश में राज्य में मठ मंदिरों के पुनर्निर्माण का अभियान छेड़ दिया है। सबसे पहले उन्होंने काशी की तरह उज्जैन में महाकाल के महालोक का निर्माण कराया। शिवराज महालोक तक ही नहीं रुके, उन्होंने राज्य में कई जगहों पर देवी देवताओं के लोक बनवाने का भी काम शुरू किया। राम राजा लोक, देवी लोक, परशुराम लोक, रैदास मंदिर और भी कई मंदिरों के पुनर्निर्माण की योजनाएं इस समय पूरे प्रदेश में चल रही है, जिसकी चर्चाएं भी भगवाधारियों में चल रही है और ये सब पीएम मोदी को चुनौती देती हुई दिखाई दे रही है। शिवराज अगर यहां तक रुक जाते तो शायद बच भी जाते, लेकिन वो इसके आगे भी निकल गए। पीएम मोदी ने गुजरात में नर्मदा के किनारे सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा बनवाई। 2018 में उन्होंने इसका उद्घाटन किया। इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया। इसे पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने यहां भी पीएम मोदी को चुनौती दे दी। शिवराज सिंह चौहान ने ओंकारेश्वर में नर्मदा किनारे शंकराचार्य की प्रतिमा बनवा दी। वैसे इसका उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी को ही बुलाया गया था, लेकिन पीएम मोदी ने अचानक कार्यक्रम रद्द कर दिया। क्या कारण थे ये अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन ये बात जरूर हो रही है कि पीएम मोदी उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने इसका उद्घाटन किया। जबकि ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग होने की वजह से यहां पूरे साल तीर्थयात्री आते रहते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि शंकराचार्य की प्रतिमा को देखने वाले लोगों की संख्या जल्दी ही पटेल की प्रतिमा को देखने वाली संख्या के लोगों में आगे निकल जाएगी। वैसे तो ये प्रतिमा सिर्फ 108 मीटर ऊंची है, लेकिन हिंदुओं में शंकराचार्य का जो स्थान है वो बेहद ऊंचा है और शायद इसलिए पीएम मोदी इस प्रतिमा को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं कर पाए। लेकिन इस काम की सजा उन्होंने शिवराज को देने का मन जरूर बना लिया और यही कारण है कि अब पीएम मोदी ना तो शिवराज का नाम ले रही हैं और ना ही उनकी सरकार की योजनाओं को बता रहे हैं। बीजेपी हाईकमान के तेवरों से साफ हो चुका है कि अब शिवराज सिंह चौहान के लिए आगे का रास्ता बेहद मुश्किल भरा होने वाला है। सीएम पद तो उनके हाथ से जाएगा ही, ये बात भी शाह साफ कर चुके हैं। लेकिन क्या मोदी शाह की बीजेपी में उनका राजनीतिक भविष्य भी सुरक्षित रह पाएगा? वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा। नमस्कार।